तो बात है भाई 100 करोड़ साल पहले की, जब इस दुनिया में केवमैन आए थे। उनकी बड़ी बड़ी हैवी हैवी बियर्ड हुआ करती थी। उस टाइम से तुम्हारा भाई उनको भी भाई बियर्ड ग्रूमिंग टिप्स दे रहा है, और आज तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये वाली वीडियो आई है। अपनी बियर्ड को घर पर शेप कर सकते हो विदाउट एनी हैसल्स एंड विदाउट द खर्चा ऑफ दैट महंगा सैलून। वैसे देखो, केवमैन वाला एक स्ट्रेच था, लेकिन 10 साल मुझे हो चुके हैं अपनी बियर्ड को मेंटेन करते हुए, इसको घर पे शेप करते हुए। और जब मेरे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फंड नहीं होते या मेरा मन नहीं करता 200-300 रुपए बियर्ड पे उड़ाने का, तो ये वाले स्टेप्स में फॉलो करता हूँ ताकि इमरजेंसी में मैं इंडिपेंडेंट रहूं। और मैं अपनी अगर जर्नी की बात करूँ ना, मैं बहुत सारे सैलून्स पे जाके छोटी से बड़ी चीज की वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो प्रॉपरली देख के आए और इस वीडियो में इंप्लीमेंट करिए आप लोगों के लिए। आज आपको सिखाते हैं कि हाउ टू शेप योर बियर्ड एट होम। हेलो ब्रोस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बताता हूँ कि किस बेसिस पे आप अपनी बियर्ड शेपिंग कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आप बिगिनर हो तो भाई रेजर्स यूज मत करना। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं और ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा इस पूरी वीडियो में डिटेल में, तो आप वो चीज यूज कर सकते हो। रेजर से कट्स ऐसे भी लग सकते हैं जो आपको डीपर वुंड्स देते, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता और मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आपने ये डिस्क्लेमर सुनने के बावजूद भी वो यूज करे तो। सेकंड है कि शेप, टू बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली मैं बताऊं तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं होगी, लेकिन उसको भी स्ट्रेट लाइन में करने के लिए मैं कुछ टूल्स रेकमेंड करूंगा ताकि आप क्लोज टू परफेक्ट बियर्ड शेप कर पाओ घर पे। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि कोई और आपके फेस पे करेगा तो उसके हाथ की सफाई ज्यादा अच्छी आएगी, और आप जब करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि आपको ऐसे करके करना पड़ेगा। थर्ड है, अगर आपके पास टाइम और पैसा है तो ये वीडियो आप अभी के अभी स्किप कर दो। आप एक स्टाइलिस्ट के पास जाओ और अपने टाइमली बियर्ड को शेप करवाते रहो। आपके लिए वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रेगुलरली इमरजेंसी में कुछ करना चाह रहे हो, वरना ऑब्वियसली मैं भी स्टाइलिस्ट प्रेफर करता हूँ भाई। एंड फोर्थ कंडीशन है कि अगर आपकी बियर्ड नहीं आती है तो ये वीडियो अगेन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे शेप नहीं करनी, आपको यहाँ पे शेव ही कर देनी है पूरी अपनी पैची बियर्ड को। उस पे भाई बिल्कुल भी कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती जब तक आप कोई माफिया के बॉस ना हो या फिर आप मेक्सिको में कहीं फ्यूजिटिव ना हो, तब तक। एंड ऐसी डीपर नॉलेज वाली वीडियोस हम लेके आते रहते हैं ऑन ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल एंड फैशन, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल के लिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला टूल जो आपको चाहिए वो ऑब्वियसली एक ट्रिमर है। एंड भाई इस बार मैं कोई ऐसा वैसा ट्रिमर आपको नहीं रिकमेंड करने वाला जो बजट में आएगा। मैंने इस चैनल पे आपको 500 रुपए के ट्रिमर भी रिकमेंड करें, लेकिन आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म अपनी बियर्ड को शेप करना चाहते हैं घर पे। तो मेरी रिकमेंडेशन फिलिप्स का ये MG7715 है। ये एक ऑल इन वन ट्रिमर है। इसका ये मतलब है कि इसमें आपको 13 अटैचमेंट्स देखने को मिलती है, जिसको आप रेगुलरली अलग अलग चीजों पे यूज कर सकते हो। बियर्ड काटनी है, अपने बाल काटने हैं, या फिर अपनी बॉडी पे इसको यूज करना है, आप इसको कर सकते हो। लेकिन आज पर्टिकुलरली हम बियर्ड शेपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो 9 mm की अटैचमेंट है ना, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरी बियर्ड जो थोड़ी सी मैं हैवी रखना चाहता हूँ उस पर बहुत अच्छे से काम करती है। हाई क्वालिटी ट्रिमर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ट्रिमर एक ऐसी चीज है जो हर साल आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप चाहते हो कि वो लॉन्ग टर्म चले और एक ही ट्रिमर में सब कुछ हो। दैट्स वेयर दिस ब्यूटीफुल ट्रिमर कम्स इन। एंड इससे आपको क्या करना है, अपनी बियर्ड के साइड्स को शेप कर देना है 9 mm की अटैचमेंट लेके, एंड जितने भी एक्सेस बाल है उसको प्रॉपर फेड देना है, सो दैट जो ये चिन की बियर्ड है ना, ये थोड़ी सी हैवी लगे। काफी अच्छी बैटरी लाइफ है इस पर्टिकुलर ट्रिमर की, और काम भी काफी बढ़िया करता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने वाला कि यार आपने घर पे बियर्ड काटी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रिमर। एक स्टेप जो एडिशनल है ना, ये प्री वॉश का स्टेप आता है, जो मैंने आपको बताया नहीं। ये आप कर भी सकते हो, अगर चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मैं यूजुअली कर ही लेता हूँ। इसको बोलते हैं स्क्रबिंग बिफोर बियर्ड शेपिंग। और यहाँ पर आपको अपने पोर्स को खोलने के लिए ना एक प्रॉपर स्क्रब का यूज करना होता है। अपने फेस पे कर लो, चाहे डीटैन स्क्रब हो, चाहे कोई सा भी स्क्रब हो, और अपनी नेक पे कर लो, सो दैट पोर थोड़े ईज आउट हो जाए एंड उसके बाद काम डाउन हो जाए। उसके भी मैं आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो आज आपको मैं प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूँ सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बिकॉज Amazon के ऊपर चल रही है बहुत तगड़ी सेल जो स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। नेक्स्ट एक बियर्ड शेपिंग टूल जो मुझे लगता है काफी बढ़िया है, और आप अगर रेजर्स वगैरह यूज नहीं करना चाहते हो, रेजर्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा टूल जो वन इन क्लास है, एक रेजर जैसी स्मूथ शेप देता है, वो है ये फिलिप्स का ही वन ब्लेड। फिलिप्स एक ऐसा ब्रांड है और एक मैनहुड करके ब्रांड है जिसपे मैं ज्यादा भरोसा करता हूँ। इसमें क्या चीज है कि इसमें ना डुअल ब्लेड्स है। आप इसको नीचे से भी यूज कर सकते हो, आप इसको ऊपर से भी यूज कर सकते हो। ज्यादा महंगा नहीं आता है ये। और आपको अगर लग रहा है कि यार मेरा हाथ बहुत ज्यादा साफ नहीं है बियर्ड शेपिंग में, मैं कट्स मार सकता हूँ, मेरी गर्दन ऐसे कट के एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स बन सकती है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। और इसको भी बड़े प्यार से यूज करना है, वरना कट्स तो ये भी कहीं ना कहीं अगर आप बहुत अग्रेसिवली यूज करोगे तो मार सकता है। वैसे इसमें कोई टेंशन नहीं आती, मैं बहुत सालों से इसको यूज कर रहा हूँ। अब आपको अपनी डिजायर्ड बियर्ड शेप के हिसाब से ना ऊपर चिन के एरिया से नीचे लेकर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, और वहीं यहाँ पर जो साइड में बियर्ड होती है, अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे गैप आए तो आप गैप दे सकते हो। अगर आपकी फुलर बियर्ड है, क्योंकि मेरी नहीं आती है तो मुझे गैप देना पड़ता है, तो फुलर बियर्ड के साथ ऊपर से भी आप प्रॉपर उसको शेप कर सकते हो। ये आपकी नेक में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, और आपके अगर अपर लिप में बहुत सारे बाल आते हैं नीचे की तरफ, उनको भी ये इजीली रिमूव करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग बॉयज हेयर, जो बहुत टाइम से रेजर
रेजर यूज करते हैं और उसमें आपको रिकमेंडेशन भी आज मैं देता हूँ प्रोडक्ट की, आप कौन सा यूज कर सकते हो। अब देखो दो चीजें होती है, या तो आप फोम यूज कर सकते हो या कुछ ऐसा जेल यूज कर सकते हो, दोनों के बारे में बात करता हूँ। देखो मेरे एक्सपीरियंस में क्या है, जब आप अगर एक प्रॉपर क्लीन शेव रख रहे हो तब फोम ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि आपको प्रॉपर वहां पे देखना नहीं होता कहाँ पे कट्स मारने क्या करना है। ये आपकी जो विजन होती है उसको क्लाउड कर देता है और प्रॉपरली जहां पर कट्स लगने होते हैं वो ऊपर नीचे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंट जेल है, ये भी बियर्डो की तरफ से है, जो मुझे काफी बढ़िया लगता है। इसको आपने जहां जहां लगाया ना वहां से आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल करवा देता है, क्योंकि ये ना एक थोड़ी सी ऐसे ग्लॉस टाइप की इनकी फॉर्मुलेशन होती है, जिसकी वजह से जो बाल हैं छोटे छोटे वो भी प्रॉपरली दिख जाते हैं। एंड इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज करना जानता हूँ। इसको आपको अपने चीक एरियाज में यूज करना है, चिन में यूज कर सकते हो और नेक पे प्रॉपरली लगाना है, कंजूसी मत करना है इसको लगाने में। उसके बाद जहां जहां आपको दिखता है इन बैड बॉयज का यूज करके वहां से बाल हटा देने हैं। अब इन दोनों की बात करते हैं। है तो देखो ऑब्वियसली रेजर्स आपको पता होगा, और इसके कुछ बजट ऑल्टरनेटिव्स भी मैं दे दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये जिलेट का जो आपको दिख रहा है ना रेजर, ये थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप शेव करना चाहते हो उसके लिए ज्यादा अच्छा है, और इसके पीछे आपको एक बैक ब्लेड भी देखने को मिलता है जिससे आप प्रॉपर शेव कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे टाइप का देसी टाइप का जो उस्तरा होता है उसको चलाना जानते हो, जो कि ये है ऐसे टाइप का दिखता है, इसके अंदर आपको ब्लेड डालना होता है और हाफ ब्लेड का आप बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। प्रॉपर शेव करने के लिए ये मेरे हिसाब से ज्यादा परफेक्ट चीज है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ एक डेंजर और ऐड होता है, जो कि है अगर आपने इसको हल्का सा भी ऊपर नीचे कर दिया तो भाई आप बैटमैन के जोकर भी लग सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर ऐसे खून वून हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से यूज करना। ऑल्दो ऑन द अदर साइड ये अगर ऐसी चीज आप यूज कर रहे हो तो ये इजी टू यूज है, इसको आप किस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और इसकी अच्छी बात है, इसका मतलब है इसमें एक ट्रिमर वाली वाइब आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। बट या इसके बजट ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि बॉम्बे शेविंग कंपनी के मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चेक दैट आउट, बिकॉज सेल पे वो आपको काफी अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। इसमें तो आप एक ट्रिमर भी खरीद सकते हो इसके प्राइसिंग में। अब आती है बारी उन लोगों की जो प्रॉपरली बियर्ड शेप करना नहीं जानते, टेढ़ी मेढ़ी कर देते, तो उनके लिए ये एक काफी बढ़िया टूल है। दिस इज कॉल्ड अ बियर्ड शेपर, एंड ये प्लास्टिक में भी आता है, वुडन में भी आता है। प्लास्टिक में भी मैं इसका ऑप्शन दे दूंगा बॉम्बे शेविंग कंपनी की तरफ से, आई थिंक मैंने देखा था अमेजोन के ऊपर, तो ये काफी बढ़िया होता है। वुडन वाला मेरे हिसाब से मत लेना, क्योंकि ये देखो ये ना हल्का हल्का क्रैक होने लग गया है। प्लास्टिक थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल होता है। इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, अपनी बियर्ड को कोम की तरह भी यूज कर सकते हो, वैसे मैं कोम की बात करने वाले हैं, या फिर अगर आपको यू शेप देनी है अपनी बियर्ड में तो यहाँ से ऐसे करके आप ट्रिम करना ईजी हो जाएगा आपके लिए, वैसे यूज कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो यहाँ से आप रेजर चला सकते हो। ये वैसे तो रेजर के पहले का स्टेप है, लेकिन आप जब भी इसको यूज कर रहे हो हमेशा ध्यान रखना कि इसके ऊपर स्ट्रेट ब्लेड रेजर मत चलाना, जो मैंने आपको उस तरह प्रॉपर दिखाया, क्योंकि वो आपकी जो स्किन है ना उसको बीच में दबा देगा और एक्चुअल में कट्स दे देगा। आपको यहाँ पर अपना जो 3 ब्लेड वाला रेजर होता है ट्रेडिशनल, वो यूज करना है। अदर नाइस थिंग टू हैव इफ यू आर शेपिंग योर बियर्ड एट होम। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ऑब्वियसली हम पैसे बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टूल आ जाता है बहुत ही ज्यादा फेमस अगर आपकी लॉन्गर बियर्ड है तो, और वो है ये वाला टूल जो बार्बर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। भाई ये एवी नॉर्मल सी कैंची नहीं है, ये प्रॉपर बियर्ड शेपिंग के लिए या फिर हेयर कटिंग वाली सिजर्स होती हैं, ये वो है। और ये बिल्कुल भी ऐसे लैग नहीं करती आपके बालों को काटते हो। इसकी आप स्मूथनेस देख रहे हो कितनी इजीली आपके बालों को काटने के लिए हेल्प कर सकते हो। तो अगर आपकी हैवी बियर्ड है, आप चाह रहे हो कि यार थोड़े थोड़े जो ऐसे बाल जो बाहर आ रहे हैं उनको काटने के लिए हेल्प करे, तो ये काफी बढ़िया है। एक ही सिंगल स्ट्रोक में ना ये काफी सारे बालों को एक साथ निकाल देती है। अब मस्ट हैव मेरे हिसाब से, अगर आप वैसी वाली सिजर्स की तरफ जा रहे हो जो नॉर्मल होती है 100 रुपए में आपको मिल जाती है वो स्टेशनरी वाले पे, तो उसमें क्या होता है वो थोड़ा सा उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। ये देखो इसमें, एंड आई थिंक दीज आर प्रेटी नाइस इफ यू नो हाउ टू यूज देम। देखो ये तो नॉर्मल सीजर्स ही हैं, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। और मैं पर्टिकुलर जैसे अभी बाल ग्रो आउट कर रहा हूँ, और आपको पता होगा अभी हमने हेयर केयर के ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बनाई है, तो मैं अपने ये जो साइड बंस होते हैं इसके ऊपर भी कभी कभी इसको यूज कर लेता हूँ, ताकि मुझे बहुत ज्यादा ऐसे फ्रीक्वेंटली सैलून पे जाके सिर्फ अपने साइड बंस को ना करवाना पड़े और फ्रेश लुक लगे। बहुत बढ़िया चीज जो मुझे लगता है, अगर आप भाई रेजर्स का यूज कर रहे हो तो आफ्टर शेव पहले आती थी जो कि अल्कोहल से भर के होती थी, बट मुझे लगता है कि एक ये ऐसा पोस्ट शेव बाम है ना, इसकी एक तो सबसे पहले तो आपको बता दूं फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा बढ़िया है कि आप इसको एज अ परफ्यूम भी कैरी कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात करें तो ये आपके जितने भी ऐसे इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम्स होती है या रेडनेस होती है आफ्टर शेपिंग फ्रॉम अ रेजर, उसको थोड़ा सा मेलो डाउन करने में ये हेल्प करेगी। एंड फ्रेग्रेंस के साथ तो आपको प्यार हो ही जाएगा। ये बॉम्बे शेविंग कंपनी की तरफ से आती है, इसमें जैसे कि लिखा है नो अल्कोहल नो ड्राइनेस, तो ये एक तरह से कंडीशनर है फॉर योर बियर्ड। एंड इसके लिए देखो जैसे लड़कियों में मेकअप होता है, हमारे बियर्ड शेपिंग ही हमारा मेकअप है, तो दैट्स व्हाट वी शुड फोकस ऑन। एंड ये एक ऐसी चीज है जो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट
पोस्ट शेविंग बाम के हिसाब से, आफ्टर शेव कुछ भी कह लो। अब अपनी बियर्ड शेव कर चुके हो, उसको सिजर से सेट कर चुके हो, उस पे आप आफ्टर शेव भी लगा चुके हो। नेक्स्ट स्टेप आता है उसको प्रॉपरली एक ऐसी शेप देने का जो लॉन्ग ड्यूरेशन में चल जाए, एंड वो हेल्प करता है एक ऐसा बियर्ड ब्रश। ये भी बियर्डो की तरफ से आता है, आप इसको यूज कर सकते हो अपनी बियर्ड पे ऐसे ब्रश डाउन करने के लिए। क्योंकि देखो बालों में हम कोम का क्यों यूज करते हैं, ताकि वो प्रॉपरली सेट दिखे, जो फ्लाईवेज है वो ना दिखे। और वहीं यहाँ पे बियर्ड की एक कोम आपको मैं ऐसे दिखा दूं जो आती है, ये भी शायद बियर्डो की तरफ से ही थी। इसको भी आप यूज कर सकते हो अपने जो खड़े बाल है उनको नीचे करने के लिए, और प्रॉपरली इसको पीछे की तरफ सेट करने के लिए। अगर आप किसी इवेंट फंक्शन वगैरह पे जा रहे हो तब आपको ना अपनी बियर्ड को भी सेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ जेल या फिर वैक्स, या फिर ऐसा मैंने ब्रांड भी सुने हैं जो पर्टिकुलरली बियर्ड को सेट करने के लिए आते हैं। तो आप इसके बाद वो वाला एक्स्ट्रा स्टेप भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एक सिंप्लीफाइड सब लोगों के हिसाब का एक रूटीन बने। सो या व्हाटएवर इज योर चॉइस, मेरे हिसाब से ब्रश इज एन ईजियर ऑप्शन कोम से ज्यादा, और ये ज्यादा इफेक्टिव भी होता है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। जिनकी लेंथ थोड़ी सी नॉर्मल है वो ये यूज करना, जिनकी लेंथ थोड़ी लंबी है उसको स्ट्रेट करने के लिए अपने कर्ल्स को आप ये यूज कर सकते हो। लास्ट थिंग टू सेट योर बियर्ड, एंड इसके बाद आप भाई संतुष्टि से जा सकते हो किसी भी फंक्शन इवेंट पे, एंड यू विल लुक द बेस्ट इन योर ओन होम ग्रोन बियर्ड, क्योंकि आपने होम ग्रोन करी है, इसको होम काटा है होम पे। सो इट इज अ बियर्ड ग्रोथ ऑयल या फिर बियर्ड ऑयल ही मैं इसको बोलूंगा, और अ कंडीशनर। मैं ये बियर्डो वाला यूज करता हूँ जो मुझे लगता है काफी बढ़िया काम करता है। इसके रिव्यूज भी काफी लोगों ने दिए हैं। 50 ml की इतनी सी बॉटल आती है, लेकिन अगर आपको बियर्ड में शाइन चाहिए थ्रू आउट द डे, मैंने सिरम्स भी ट्राई करें, जैसे लॉरियल का आता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑयल, वो थोड़ा सा जल्दी ना हमारे बियर्ड से हट जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट स्कैल्प, द स्कैल्प इज हेयर, दिस इज योर स्किन। तो स्किन के ऊपर आपको ऐसी चीज चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा ऑयली हो, थोड़ी सी ज्यादा ऐसी हो जो आपके पूरे दिन शाइन को मेंटेन रखे। एंड मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। तो आप इसको सिर्फ अपने बियर्ड केयर रूटीन में शेपिंग में मत डालो, आप इसको रेगुलरली भी यूज कर सकते हो। जैसे 3-4 ड्रॉप ली, यू विल जस्ट इमल्सिफाई एंड अपनी बियर्ड में इसको लगा सकते हो। यू विल गेट द शाइन दैट यू एक्चुअली डिजायर। एंड मेरे हिसाब से इफ यू आर लुकिंग फॉर अ शाइनी बियर्ड यू शुड हैव दिस वन यार, मतलब ये तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। दिस वाज माय बियर्ड शेपिंग गाइड। एंड हाँ, कई लोगों को वीडियो के एंड में लग सकता है यार इतनी सारी चीजें, इससे अच्छा तो मैं सैलून पे जाके पैसे देके करवा दूं। लेकिन अगर आप भाई 300 से 400 रुपए करवा हर हफ्ते, तो आपके सोचो कितने पैसे बचेंगे इन द लॉन्ग टर्म। ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट व्हिच इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, अलॉन्ग विद सम अदर ऑप्शंस एज वेल। एंड आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।